हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, सुबह हो गई है और आज दूसरा दिन है। रज़िया गई थी अपनी बहन के घर, वहां से सुबह आ रही है तो अब नहाएगी धोएगी और दिखा रही है कि उसकी बहन ने उसकी बेटी के लिए कितनी सारी चिमटी दी है, कितना सारा सामान दिया है। तो ये आफाक भाई हैं, आफाक मेरे भांजे। तो कभी आफाक बाबू कहती हूँ, कभी आफाक भाई कहती हूँ। तो गाइज, ये जा रहे हैं ऊपर नहाने के लिए और वहां पर मैंने कहा इनको सही रहेगा, वहां पर आराम से नहा लेंगे बाजी, लेकिन यहीं मेरे पास ही रुकेंगे, यहीं नहाएंगे। वो बाजी ऊपर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उनके पैर में बहुत तकलीफ रहती है और वो कहती हैं कि उनको मतलब यहीं कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि शुरू से आई हैं तो वो यहीं रुकी हैं, यहीं नहाती धोती हैं, तो उनको फिर यहीं कंफर्टेबल लगेगा, तो इसलिए वो नहीं जा रही हैं। और वो भी तैयारी कर रही हैं नहाने की, क्योंकि आज जुमा भी है। तो देखिए, ये लोग तैयार होके आ गए हैं, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। और मैंने कहा कि आज खाना मैं बनाऊंगी, आज खाना, क्योंकि देखिए कितने माशाल्लाह, बस नजर न लगे दोनों को। और मैं कह रही हूँ कि मैं खाना आज बनाऊंगी, क्योंकि खाना मैं क्यों बनाऊंगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से खाना खिला पा रहे हैं इनको, क्योंकि रजिया के आगे हो रही में रिश्तेदार हैं और सब दावतें कर रहे हैं, तो आफाक को दावतें की बुकिंग करना पड़ रही है। पहले से हम लोग बुक कर रहे हैं कि आज मेरे यहाँ, आज मेरे यहाँ। तो अब उसकी बहन के यहाँ भी है, तो आज उनकी बहन के यहाँ था, लेकिन उन्होंने कह दिया नहीं, आज मेरे जो मामू के यहाँ खाऊंगी और कल उनके यहाँ खा लिया जाएगा। तो अच्छा लगा कि आफाक ने मतलब आज हमारे यहाँ की बुकिंग ले ली है, क्योंकि इतने मतलब दामाद बन के आए हैं, इतने घर हैं उनके कि अब वो खा खा के भी परेशान हो रहे हैं, इधर दावत उधर दावत। तो ये लोग तो अभी रजिया चली गई है, उसके इतने रिश्तेदार हैं, उसको जाना पड़ता है बार बार। फर्स्ट टाइम आई है शादी के बाद, तो सभी के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो नहीं जाएगी तो फिर सबको बुरा लगेगा। तो इसलिए मैं भी कहती हूँ हाँ, नहीं, चले जाओ और आया करो, और ज्यादा दिन के लिए आया करो। तो यहाँ मैं सिवई बना रही हूँ, यहाँ मैंने चिकन बना लिया है, कढ़ाई वाला चिकन बनाया है। और ये जो है ना, ये पसंद आएगा इन लोगों को। और आज मैं हमेशा बनाती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मैं नर्वस हो रही थी, पता नहीं कैसा बनेगा, सही बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा इरादा था चूल्हे का, लेकिन कल बारिश हो गई। फिर जो पापा से मैंने कहा रहन दो, और उनकी तबीयत भी सही नहीं है, फिर कभी चूल्हे में बना लेना, अभी फिलहाल मुझे बनाने दो। और मैं जब अभी से बना रही थी, मतलब मैंने शाम को खिलाना है और सुबह से बना रही थी मैं, तो उसको मैं बहुत धीमी आंच पे पकाती हूँ। ये इतना मतलब जितना आप ये कढ़ाई वाला चिकन या कढ़ाई वाला मटन या कुछ भी पकाएं, उसको आप धीमी आंच पे बस पकाते रहें, चाहे वो चूल्हे में बनाए, चाहे वो इंडक्शन पे, चाहे वो गैस में। गैस में बनाऊंगी तो बहुत ज्यादा गैस चली जाएगी, कि जिस तरीके से मैं पकाती हूँ, जिस तरीके से मैं भुनाई करती हूँ, तो उसमें मतलब कच्चान नहीं आना चाहिए और भुनना बहुत अच्छे से चाहिए। और जो पापा भी सेम मेरे जैसा चूल्हे पे भी बहुत अच्छे से भूनते हैं। तो वो चीज मैंने सुबह से बनाने को रख दी थी, ताकि मैं आराम से मतलब पका सकूं। तो मैंने बहुत कम टेम्परेचर पे, चिकन इतनी जल्दी गल जाता है इसलिए बहुत कम टेम्परेचर पे अच्छे से भुनाई करी, अच्छे से पकाया। अब तो वो पता चलेगा कैसा बनाने की खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। अब मैं बना रही हूँ कीमामी सिवई। तो आज कीमामी सिवई भी बना रही हूँ, और पहले सोच रही थी दूध वाली सेवई बना लूं, फिर मैंने कहा छोड़ो, दूध वाली रहने दो, क्योंकि जोया पापा खाते नहीं है, हैदर खाता नहीं है। फिर हो तो सबको हो, और खाने के बाद मीठा फिर सभी खाएंगे। तो मैं कीमामी सेवई बना रही हूँ। कीमामी सेवई भी लगभग लगभग बनने ही वाली है, तो मेरी तैयारी है। शाम को आएगी नांद। और जैसा कि बता रही हूँ कि आफाक को खाना खिलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसकी इतनी सारी दावतें हैं, और उसने फिर भी बात मानी और हम लोग के यहाँ खाने को तैयार हो गया। नहीं तो बहुत ज्यादा दामाद बन के आए हैं, दावतें हो रही थी उसकी। तो ये मैं लेके आई थी बिटिया के लिए कपड़े, फर्स्ट टाइम आई है तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये। तो मैं ये उनके लिए लेकर आई थी, कुछ अलग सा लगा था मुझे। और अभी रात में मैं दिखा दूंगी, छोटा बड़ा होगा, चेंज करना होगा तो वो हो जाएगा। साथ में ये जो कटोरी मैं लेकर आई हूँ, अभी दुकान खुली थी तो मैं छोटी छोटी कटोरी ले आई, मैंने कहा बच्चों के लिए अच्छी लगती है।
तो एक वाइट लेकर आई हूँ, एक ब्लैक लेकर आई हूँ उसके लिए। इसमें कुछ भी छोटा-मोटा खिला देगी। साथ में चिमटी लेकर आई, चिमटी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये सारा सामान मैं लेकर आई हूँ। अपनी मतलब मेरी रिश्ते में पोती लगती है, लेकिन मैं कहती हूँ आपाक से दादी मत कहलवाना। मैं कहती हूँ उससे दादी बिल्कुल मत कहलवाना, मैं दादी-वादी नहीं कहलवाऊँगी, ना मैं नानी कहलवाती हूँ, बन तो गई हूँ, ये तो रियलिटी है। तो यहाँ आफाक आ गया है और शाम के खाने की पूरी तैयारी है, लेकिन अभी इन लोगों ने खाना देर से खाया दोपहर का, तो लेट खाएँगे रात में, कह रहे हैं करीब 9-10 बजे खाएँगे, क्योंकि लेट मैंने कहा खाना अब मैं आफाक को अपनी बातों में मतलब फँसा देती हूँ। कहने लगा आप लोग खा लो। मैंने कहा नहीं मैं कैसे खा सकती हूँ, हम लोग कैसे खाएँगे और हम लोग को भूख लगेगी तो हम लोग के लिए तो फिर खाना ही पड़ेगा खाना। तो वो बातों में आ जाता है क्योंकि अब हम लोग अकेले खाएँगे तो उसे बुरा लगेगा, वो अकेला खाएगा तो हम लोग को बुरा लगेगा। तो कह रहा था कि करीब 9 बजे तक हम खा लेंगे। तो यहाँ पर हो रही है राजनीति वाली बात क्योंकि हमारे आफाक जो हैं वो नेता हैं और वो बात कर रहे हैं, पोरी बता रहे हैं कि पोरी में रहते हैं कि अपना सब बता रहे हैं, राजनीति की बातें हो रही हैं। अजीज सर को अजीज मामू जी बोलते हैं क्योंकि जैसे और मामू ऐसे ही अजीज मामू भी उनके, तो अजीज मामू जी आइएगा, ये सब बोलते हैं। यहाँ जो है पापा ले आए हैं प्याज और प्याज यहीं मिल गई होगी तो उन्होंने ले ली होगी। उनको पता है कि मैं प्याज का कितना इस्तेमाल करती हूँ और अब तो आ रही है गर्मी तो अब भर-भर के खाना है सलाद। तो गाइस इसलिए वो ले आए और तो प्याज का स्टॉक जो है पापा बहुत करे रहते हैं। अभी भी इतनी सारी प्याज रखी, रमज़ान में मुझे ज़रा सी भी कम नहीं पड़ी प्याज क्योंकि जो है पापा स्टॉक बहुत करे रहते हैं। तो फिर ले आए हैं प्याज और अच्छी है, गोल है, 2 डबल वाली नहीं है। तो फ्री थी बिल्कुल सारा काम हो ही गया था, बस खाना ही इनको खिलाना था और सलाद बनाना है अभी। तो मैं आराम से लगा मैं बैठ के बात करूँ, तो यहाँ मैं अजीज सर को कुछ दिखा रही थी। वो यही है कि सब बात करते-करते एक बार मोबाइल को चलाना नहीं भूलते हैं, तो यहाँ मैंने मोबाइल उठाया, वहाँ पर आफाक उठा रहा है और आफाक रसिया से बात कर रहा है, टाइमिंग बता रहा है कि इतने बजे लेने आ जाएगा और इतने बजे आ जाना। तो रज़िया भी है वो फ़ौरन जब आना हो आ जाओ और दिल नहीं तोड़ती। सबसे अच्छी बात रज़िया की ये है कि वो अगर मैं कहूँगी कि चली जाओगी यहाँ सोना नहीं मामी मैं आपके पास सो जाऊँगी, तो मतलब वो दिल नहीं तोड़ती है। लेकिन अभी ये है कि फर्स्ट टाइम आई है और उसके इतने सारे रिश्तेदार हैं तो सबसे मिलना बहुत ज़रूरी है और सबसे नहीं मिलेगी तो वो मायूसपन आ जाता है कि लोग वहाँ गए और वहाँ नहीं मिल पाए। तो थोड़ा-थोड़ा समय सबको दे रही है, वो सभी को दे रही है, बहुत अच्छी आदत है उसकी कि उसने सबको दिया, हमें भी समय दिया, अपने घर में भी सबको समय दिया। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और बहुत ज़्यादा मिलनसार है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। और जोड़ा तो आपने देखा ही है, दोनों कितने प्यारे लगते हैं माशाल्लाह, इतनी प्यारी बेटी है उनकी। वो आ जाएगी, आएगी और फिर खाना खाएगी और फिर आज रात में वो यहीं रुकेगी। कल रुकी थी वो अपनी बहन के घर और आज रात वो यहीं रुकने वाली है। बस यही मैं उसकी तारीफ़ कर रही हूँ कि उसके नेचर बहुत अच्छा है, मिलनसार है, सबको थोड़ा-थोड़ा समय दे रही है, एडजस्ट करा है कि किस तरीके से हो रही आके इतने सारे रिश्तेदारों के बीच में उसको कैसे-कैसे सबसे मिलना है और किसी को भी निराश नहीं करना है। मैंने कहा ये मैं प्याज़-व्याज़ रखूँ और तैयारी फिर करूँ मैं सलाद बनाने की, बस सलाद ही रह गई है और बाकी सब काम हो गया। तो गाइस सलाद बन गई थी, मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाई क्योंकि सलाद बनाने के बाद जो मेरी हालत हुई है, जो मैं बीमार हुई हूँ, बस पूछिए मत। जो 9 बजे खाना खिलाना था वो अब 11 बज रहा है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन खाना मैंने इतने मन से बनाया था इन लोगों के लिए कि खाना तो खिलाना था। मेरी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल उठने की, लेकिन मैं उठी। अगर मैं लेटी रहती हो तो ये लोग खाना नहीं खा पाते, तो मुझे हिम्मत करके उठना पड़ा, उन लोग को दिखाना पड़ा कि मैं ठीक हूँ। सो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें।